हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट आउ नमस्कार समस्तଙ୍କୁ। तो आजिकार এই ভিডিଓରେ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ 2ର ହାଉ ପୁଅର୍ ୱି ଆର୍ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ୟାର ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ସବୁ ଆମେ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଛି ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ତ ଆଜି ୟାର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन देखो कौन कौन ये देखो प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट। अर्थात ये जो पैराग्राफटा आम पढ़ले उपरे ये पैराग्राफटा क्या विषय रे आम क्या विषय ऊपर पढ़ले क्या विषय ना दिस पैराग्राफ इज अबाउट ए रिच मैन। क्या विषय पढ़ले गोटे धनी लोक विषय आम पढ़ले हाँ कि नहीं। तापर क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डिड द रिच मैन लिव। रिच मैन कौटी बास करथिला से कौटी रहउथिला। आंसर होछि द रिच मैन लिव्ड इन ए बिग पैलेसियल बिल्डिंग। से गोटे राज उआसर रहउथिला हाँ कि नहीं। तो आंसर भी देखो लिखि दीछि। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर वाज द बिल्डिंग। बिल्डिंगटा कौटी थिला अर्थात ताହାର जो राजउआसटा से राजउआसटा कौटी थिला। तो आंसर होछि द बिल्डिंग वाज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। ओके, पहाड़र पूरा ऊपर भाग रे बिल्डिंगटा थिला। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज हिज हाउस सराउंडेड बाय। ता घरटा कौथिरे सराउंडेड होइतिला घेरा होइतिला कौथिरे घेरा होइतिला। हिज हाउस वाज सराउंडेड बाय टॉल बाउंड्री वाल्स। हाँ कि नहीं, लंबा जो बहुत लंबा लंबा उच्च उच्च पाचेरी कांत गुड़ारे घेरा होइतिला। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वेयर द बाउंड्री वाल्स लाइक। ता बाउंड्री वाल्स गुड़ा केमती थिला। आंसर होछि द बाउंड्री वाल्स आर लाइक द चाइनीज ग्रेट वाल। चाइनीज ग्रेट वाल भाया तार बाउंड्री वाल गुड़ा थिला। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड ही हैव टू प्रोटेक्ट हिम। ता पाखरे एमती कौन थिला जो गोटे ताकू रक्षा करथिले कौन थिला। ही हैव द वाल्स टू प्रोटेक्ट हिम एंड ऑल्सो हैड प्राइवेट सोल्जर्स एंड ए बुलडॉग। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर लिखि दीछि। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डिड द बिल्डिंग लुक इन ए मूनलिट नाइट। जन आलुओ दिन बिल्डिंग टी केम देखा जाए। आंसर होछि इन मूनलिट नाइट द बिल्डिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर देखा जाए बिल्डिंग टी जन आलुओ राति रे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द बिल्डिंग। जने से बिल्डिंग रू कौन देखि पारिबो। से बिल्डिंग रू जने कौन कौन देखि पारे। फ्रॉम बिल्डिंग वन कुड सी द रिवर्स स्मॉल हिल्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ पैडी फील्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज समथिंग स्पेशल ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग रो स्पेशल कौन आउ केते बड़े देखा जाए। आंसर होछि द बिल्डिंग हैड ए स्पेशल लुक ऑन इट्स ओन इन द मूनलेस डार्क नाइट। मूनलेस डार्क नाइट एटा देखा जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 द स्मॉल हॉट्स आर स्लीपिंग इनविजिबली एट नाइट। काहे की। आंसर होछि बिकॉज मूनलेस नाइट बा मूनलेस डार्क नाइट। कारण से दिन जन आलोक ही नथिबो तो गरीब घर कुड़िया घर रोथुवा लोक माने आलोक कोठु पाइबे जे से माने एते बेसी राति बंचेबे हो कि नहीं। तांक पारे लाइट रो सुविधा न थाए तेणुकर से माने पूरा इनविजिबली सोई पड़तांती। क्वेश्चन नंबर 11 हाउ डिड द रिच मैन लाइव देयर। से जो धनी लोक सेठी केमती बास करथिला। द रिच मैन लाइव्ड देयर लाइक ए किंग। से पूरा राजा बढिया सेठी बास करथिला। क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन डिड हिज हैप्पीनेस गेट डबल। केते बड़ ता खुशीरा दुई गुणा हो जाउतिला। हिज हैप्पीनेस गेट डबल व्हेन ही सॉ द पुअर फार्मर्स लिविंग इन स्मॉल हट्स टॉयलिंग हार्ड देयर फील्ड्स। ओके, जेते बड़ से गरीब लोक मान देखुतिला से माने तांको खेत रे तांको जमी रे से बहुत काम करछन्ती परिश्रम करछन्ती ए सब देखि कि से बहुत खुशी जाउतिला ता खुशीरा दुई गुणा हो जाउतिला। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर द पुअर फार्मर्स डूइंग डाउन द हिल। से पहाड़ तले गरीब लोक मैंने कौन करते पुअर फार्मर्स टॉयलिंग हार्ड इन देयर फील्ड। तांको जमी से माने हड़ करुले काम करुले। तार क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट वाज हिज ओनली सरो। तार केवल गोटे दुख कौन थिला। हिज ओनली सरो वाज दैट हिज ओनली सन डिड नॉट लाइक रिचनेस एंड ग्लैमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डिड द रिच मैन ऑफन फाइंड हिम डूइंग। सब धनी लोकटे से
छुआटा ता पुआटा से कौन कर से पाए ही फाउंड हिम सिटिंग एलोन इन हिज से गार्डन ता गार्डन से चुपचाप बसुआर देखे आ से गार्डन बसिक से तल को देखु थाए सब बड़े हाँ कि नहीं हम पढ़ीचु गपरे तार क्वेश्चन नंबर 16 वाज द सन हैप्पी विथ ऑल रिचनेस एंड ग्लामर ऑफ हिज फादर व्हिच लाइन टेल्स यू ता पुअटी बहुत खुशी थी कि धनी पणिया आकर्षणीय जिनस गुड़ारे खुशी थी कि आंसर होची नो नो ही वाज नॉट हैप्पी को लाइन ताले कहूची देखो ही वाज फाउंड टू बी वेरी indifferent to all the richness and glamour of his father. Okay, question number 17 what does the word indifferent mean indifferent माने कौन indifferent माने होची unconcerned माने सबटू अलगा पूरा अलगा ओके तो ये रहिला देखो सेशन 1 रो क्वेश्चन 17टा एबे हम सेशन 2 रो ई सेशन 2 रो ई क्वेश्चन उडा करिया देखो एटू प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची where did the rich man take his son one day दिने धनी लोकटे ता पुआटा को कुआडे नहीं गला one day the rich man took his son to the poor people okay to the poor people question number 2 what did he have in his mind ता माइंड रे कोन थिला धनी लोकटे माइंड रे कोन थिला he had in his mind to show his son how rich he was okay question number 3 what does the word this stand for in the third line तृतीय लाइन रे this ए शब्दटा कोन पई लिखा है कोन पई लिखा है this means he took his son to the poor peoples living in small huts and saw how rich he was okay आंसर लिख दीजिए पटे क्वेश्चन नंबर 4 what did the rich man think of this rich man कोन भाबतिला ई विषय रे आंसर होची क्वेश्चन नंबर 4 this would work like a medicine से भाबतिला एटा मेडिसिन बडा काम देबो ओके क्वेश्चन नंबर 5 when could the son's sadness disappear ता पुअर दुख पणियाटा केते बड़ गायब भेजियो बोली से भाबतिला केते बड़ गायब भेजियो बोली आंसर होची when his son would see the poor people living in small huts his sadness disappear okay question number 6 what would he realize से कोन रियलाइज करिवो आंसर होची he would realize how privileged he was in contrast to those poor farmers okay question number 7 in which car did he take his son all around को कार रे केमथी कार रे आंसर होची इन ए ब्यूटीफुल कार बहुत सुंदर कार रे he took him all around question number 8 what did he make his son see से ता पुओ को कोन देखैला he made him see the poor farmers living in wretched condition केमती गरीब चाषी माने बहुत दरिद्र अवस्था रे बितौचंती सेउडा से देखैला क्वेश्चन नंबर 9 how did son live in big house ता पोट से बड़ घर केमती रहउतिला his son lived like a prisoner in a big house से पूरा बंदी बड़िया से बड़ घर रहउतिला एकोटिया क्वेश्चन नंबर 10 what was his father telling him all time ता बापा ताको सबले सही समय रे कोन कहउतिले his father was telling how these poor people were living in great difficulty से सब बड़ा कहउतिले जे ए गरीब लोक मान केमती केते असुविधा रे बितौचंती जीवन काटुचंती क्वेश्चन नंबर 11 was the father happy or on his way back which words tell you so ता बापा से एटे सडू फेरिला बेड से खुशी थिला कि आंसर होची yes the father was happy on his way back तो को लाइन एटा कोची को शब्द तुमको कोची जैसे खुशी थिला बोले लाइन टा होची very satisfied okay question number 12 the rich man's happiness got double to see the poor farmers what about his son he was happy or unhappy ता पुओ से गरीब लोक मान को देखि खुशी होतिला ना दुख होतिला आंसर होची his son was unhappy से दुखी होतिला question number 13 who does we stand for in the line we have तो we अर्थात आंबे माने कहा पई लिखा जायछि का पई लिखा जायछि आंसर होछि द रिच मैन एंड हिज सन पई लिखा जायछि आंबे माने ओके 14 who are richer in having pools the poor farmers or the rich man how तो को माने धनी पुल रे ओके जा पाकर पुल अछि से पुल अनुसार को माने धनी गरीब कृषक माने ना रिच मैन को माने धनी आंसर होछि द पुअर फार्मर्स से माने धनी काहे कि से माने धनी कारण तांको पाखरे नदी अछि
क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट लुक बेटर द आर्टिफिशियल लैंप्स और द स्टार्स कौनटा बेस सुंदर देखा जाए लैंप ना स्टार्स अर्थात तारा गुड़ा बहुत भल देखा जाती तो आंसर होची द स्टार्स लुक बेटर कहीं कहीं दे हाव नेचुरल लाइट्स ऑफ देयर ऑन कारण तांकर निजर ही आलोक थाए तेणुकर से बहुत सुंदर लगती क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कौन कौन देख हु ग्रो देयर ऑन फूड किए निजे निजर खाद्य ग्रो करती बढ़ाती उत्पन्न करती आंसर होची द पुअर फार्मर्स ग्रो देयर ऑन फूड ओके तापर 18 व्हाट डज द रिच मैन हैव टू प्रोटेक्ट हिम एंड हिज फैमिली धनी लोक पाखे कौन अच्छी जोटा ता फैमिली को आउ ताकू रक्षा करे आंसर होची द रिच मैन हैव ग्रेट वाल्स टू प्रोटेक्ट हिम क्वेश्चन नंबर 19 हु डू द पुअर फार्मर्स हैव टू प्रोटेक्ट देम गरीब लोक मानकर किए अच्छे जी से रक्षा कर आंसर होची द पुअर फार्मर्स हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम ओके क्वेश्चन नंबर 21 हु सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स और वाल्स विच ऑफ दिस टू कैन गिव समवन रियल प्रोटेक्शन सांग माने ना कांत गुड़ा कौड़ा तुमको सतरे रक्षा करें आंसर होची फ्रेंड्स ओके क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ द सन ता पुअर फीलिंग केमती थिला हिज सन वाज फीलिंग सैड ता पुओ बहुत दुख भाव से भावुला क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट डिड ही वांट टू डू से कौन करने चाहूला ही वांट टू लिव विथ पुअर फार्मर्स से गरीब कृषक मान सहित सेटा रहा चाहूला 23 द फादर एंड द सन लुक एट थिंग्स इन डिफरेंट वेज इन अदर वर्ड्स देयर एटीट्यूड टू लाइफ इज डिफरेंट हुज एटीट्यूड और वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज बेटर आंसर होची हिज सन्स एटीट्यूड और वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इज बेटर ता पुओटी भल थिला हाँ कि नहीं से जिनस को से भल भाव देखुला किंतु ता बापा से बहुत गर्वी अहंकारी धनी थिला बोली से निजको बहुत धनी बोली भावुला यार देखो एमसीक्यू रो प्रथम क्वेश्चन कौन कहूँ द रिच मैन एलंग विथ डैश लिव्ड इन ए बिग पैलेसियल हाउस आंसर हम एलंग विथ हिज फैमिली ओके क्वेश्चन नंबर 2 टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही हैड से निजक रक्षा करने कौन थिला बुलडॉग प्राइवेट सोल्जर्स एंड बुलडॉग वन प्राइवेट सोल्जर आंसर होची सी प्राइवेट सोल्जर्स एंड बुलडॉग ओके प्राइवेट सोल्जर्स एंड बुलडॉग तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ द रिच मैन्स हैप्पीनेस गेट डबल्ड व्हेन ही सो तार खुशीटा दुई गुणा हो जाए जो से देखे जे द स्मॉल हट्स डाउन द हिल द रिवर्स फ्लोइंग बाय द पुअर फार्मर्स लिविंग इन स्मॉल हट्स हिज ओनली सन जिते से क्या देखे द पुअर फार्मर्स लिविंग इन स्मॉल हट्स तो ऑप्शन सी ठीक हम ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहूँ व्हेन द सन वुड सी द पुअर पीपल लिविंग इन स्मॉल हट्स द रिच मैन थॉट हिज सैडनेस वुड कौन हम डिसअपियर ओके तो ये हम ऑप्शन सी डिसअपियर तार क्वेश्चन नंबर 5 द सन थैंक्ड हिज फादर फॉर शोइंग हिम हाउ पुअर दे आर हाउ रिच दे आर हाउ हैप्पी दे आर हाउ अनहैप्पी दे आर आंसर होची हाउ पुअर दे आर ओके हाउ पुअर दे आर तापर क्वेश्चन नंबर 6 द सन वांटेड टू लिव विथ द पुअर फार्मर्स तो ये ऑप्शन ए ठीक है द पुअर फार्मर्स ओके तापर देखो ये सब कर तापर ये मैचिंग कर ओके जमी देख प्रथम तुम कराई जे हार्ड ए बिग पैलेसियल बिल्डिंग क्या पाखे बड़ राजवास थिला सन ना रिच मैन तो रिच मैन पाखे थिला रिच मैन होची 1 तो ये 1 लिखाई ओके ठीक ये तुमको ये जितकी भी अच्छे ये सब तुमको 1 ना 2 लिख 1 क्या पाखे लिख रिच मैन पाखे लिख जदि से रिच मैन टी थी आ 2 जदि से पुअटी थी से पाखे 2 लिख ओके तो देखो एगुड़ा भी मुझे तुमको कर दूसरी ये तो देखो डिड नॉट लाइक ऑल रिचनेस एंड ग्लैमर से रिचनेस मान धनीपणिया और ग्लैमर को पसंद करना किए पसंद करना पुओ तो ये तुम 2 लिख तापर हार्ड प्राइवेट सोल्जर्स एंड डॉग ता पाखे निजर सैनिक थिला कुकुर थिला का पाखे थिला धनी लोक 1 ओके ता पुओ 2 धनी लोक 1 तो सैट एलोन इन गार्डन लुकिंग डाउन द हिल गार्डन रे एकोटिया बसिक पहाड़ तल को देखुला किए ता पुओ ता आंसर ये 2 देव 2 तापर लिव्ड लाइक ए किंग वेरी हैप्पीली पूरा राजा भाया रोला किए धनी लोकटे तो डेब 1 लिव्ड लाइक ए प्रिजनर बंदी भाया रोला किए ता पुओटा तो ये लगभग 2 तापर देखो
had in his mind to show his son how rich they were। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିଲା ତା ପୁଅକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ସେ କେତେ ଧନୀ ବୋଲି। ତ କିଏ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲା? ଧନୀ ଲୋକଟେ। ତ ଧନୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ କ'ଣ? ଦେଖ ଧନୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ 1 and 2 1। ତ ଏଠି ତାହେଲେ 1 ହେବ। ଏଠି ତାହେଲେ 1 ହେବ। ତାପରେ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଚନେସ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର। ତା ବାପାର ଧନୀ ପଣରେ ସେ ବହୁତ ଅଲଗା। କିଏ ଥିଲା? ତା ପୁଅ। ତ ଏଠି ହେବ 2। ହିଜ୍ ହାପିନେସ୍ ଗେଟ୍ ଡବଲ୍ଡ ୱେନ୍ ହି ସ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। କାହାର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣା ହେଇଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ କୃଷକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଧନୀ ଲୋକର। ତ ଏଠି ହେବ 1। ତାପରେ ଟୁକ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଟୁ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ। ତା ପୁଅକୁ ସେ ନେଇଗଲା। କିଏ ନେଇଗଲା? ତା ଧନୀ ଲୋକଟା ନେଇଗଲା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି 1 ହେବ। ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଂ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଉଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା ପୁଅର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିଏ ଭାବିଲା? ଧନୀ ଲୋକଟା। ତ ଏଠି ହେବ 1। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। କିଏ ଚାହୁଁଥିଲା? ତା ପୁଅଟେ। ତ ଏଠି ହେବ 2। ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ତୁମ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ, ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆମେ କରିବା। ଓକେ। ସେସନ୍ 7ର ରାଇଟିଂ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି? ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍। ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା? ତ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ପାଲାସିଆଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଓକେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍? ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍ଲଡସ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୋଲ୍ଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ବୁଲ୍ ଡଗ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍? ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ରହୁଥିଲା? ନା ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ଦେୟାର। ଓକେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ହାପିନେସ୍ ଗେଟ୍ ଡବଲ୍? ତା ଖୁସିଟା କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେଇଯାଉଥିଲା? ୱେନ୍ ହି ସ ଦ ପୁଅର୍ farmers in their small huts his happiness got doubled। ଓକେ। ତାପରେ ଭି ଦେଖ, ଭିରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର? ହିଜ୍ ସନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ରିଚନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମର। ତାପରେ ଭି ଆଇର କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ଟୁ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର ଲିଭିଂ ଇନ୍ ହଟ୍ସ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତା ପୁଅକୁ ନେଇଗଲା? ଟୁ ଶୋ ହିମ୍ ହାଉ ରିଚ୍ ହି ୱାଜ୍। ଓକେ। ତାପରେ 7th, ଦ ସନ୍ ସ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ, ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ସନ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ? ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଅର୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ? ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା? କାହା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା? ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ଓକେ। ଆନ୍ସରଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଟୁ ଲିଭ୍ ୱିଥ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ। ତ ଇଏ ରହିଲା ୟାର ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା ସବୁ ସରିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିନୁ ସେଇ ବିଷୟରେ, ସେଇଠୁ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ, ଏଠି ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତା ଛୁଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ, ଏଠି ତା ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏ ତଳେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିନୁ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାର ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିଲୁ। ତ ଦେଖ ଏଇସବୁ ବି ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଓକେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।